नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग एमसीक्यू कुछ करेंगे। 12th क्लास का एक चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी, उसमें से हम लोगों ने इसकी स्टडी कर ली थी, पढ़ लिया था हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और इम्पॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी पूछा भी जाता है। इससे कुछ क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ द लाइफ फ्रॉम ए गिवन एरिया। ए गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में बायो लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ को क्या कहेंगे? बायोजियोग्राफी कहेंगे या बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे या बायोफॉर्मेटिक्स कहेंगे, बायोफॉर्मेटिक्स। तो ये कौन सा आंसर है इसका? ये है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की यही डिफिनीशन ही थी कि वैरायटी ऑफ लाइफ इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी का टाइप नहीं है? टाइप हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी का पढ़ा था, याद होगा हम लोगों को। जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड फोर्थ है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो कौन सा आंसर है? ये डी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी टाइप है, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी टाइप है, इकोसिस्टम भी डाइवर्सिटी भी टाइप है, बट इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी का टाइप नहीं है। तीसरा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने पढ़ा था, पैटर्न्स। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा है जो पैटर्न्स को डिस्क्राइब नहीं करता है। ये बायोडाइवर्सिटी इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल इकोसिस्टम। सेकंड है, बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन द टेम्परेट रीजन एंड लोएस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन। थर्ड है, बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड डिक्रीज टुवर्ड्स पोलर रीजन। बायोडाइवर्सिटी फोर्थ है, बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट इन द पोलर रीजन ड्यू टू यूनिक एडाप्टेशन। तो इसका क्या है? ये सी है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन एंड डिक्रीज टुवर्ड्स पोलर रीजन। बहुत स्पष्ट हम लोगों ने पढ़ा था, बड़ा स्पष्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन फैक्टर contributing to the high biodiversity in tropical rainforests? कौन सा मेन फैक्टर है? लो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, सेकंड है हाई लेवल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, थर्ड है एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटरवेंशन एंड फोर्थ है लिमिटेड स्पीसीज इंटरैक्शन। तो ये बी है, हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन। फाइव है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ट्रू। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन द आइसोलेटेड पॉपुलेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस टू इन्वायरमेंटल चेंज एंड फोर्थ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसमें ये सही है, सी वाला, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस टू इन्वायरमेंट चेंज। सिक्स है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। स्पीसिएशन, सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड है म्यूटेशन एंड फोर्थ है एडाप्टेशन। तो इसमें क्या है? स्पीसिएशन की डिफिनीशन ही यही है। सेवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन endangered species ड्यू टू हैबिट लॉस। पोलर बियर, अफ्रीकन एलिफेंट, थर्ड है जियांट पेंडा एंड फोर्थ है ब्लू व्हेल। तो ये कौन सा है? पोलर बियर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? डिजर्ट में या ग्रॉसलैंड में या कोरल लीफ में या टुंड्रा में? इसमें क्या होगा? सी है, कोरल रीफ।
नाइन्थ है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन predators and prey species, to preserve genetic resource for future generation, and fourth है to control invasive species. इसमें सी आंसर है टू प्रिजर्व जेनेटिक रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये प्राइमरी है. which international agreement aims to conserve biodiversity and promote sustainable use of natural resource? ये क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, बी है पेरिस एग्रीमेंट, सी है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड फोर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो ये सी आंसर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. What is the term used to describe the loss of species from a particular habitat or ecosystem? Extinction, endemism, C है fragmentation, D है deforestation, ये है इसका एक, ये है extinction. Which of the following is a direct threat to marine biodiversity? Marine biodiversity से related question है. ओशियन एसिडिफिकेशन, बी है डिजर्टिफिकेशन, सी है अरोनाइजेशन, एंड फोर्थ है सॉइल इरोजन. तो यह है ओशियन एसिडिफिकेशन. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर endangered species? To provide entertainment for visitors, to increase genetic diversity in wild population, C है to domesticate wild animals, fourth है to prevent extinction of species. इसमें D है to prevent extinction species. Which of the following is an example of keystone species in an ecosystem? अर्थवर्म, दूसरा है टाइगर, तीसरा है शी ऊटर, एंड फोर्थ है एल्गी. तो ये क्या है? शी ऊटर. हाउ डज हैबिटेट्स फ्रेगमेंटेशन कंट्रीब्यूट्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस? टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, इट रिड्यूसेस कंपटीशन एमंग स्पीसीज, थर्ड है इट आइसोलेट्स पॉपुलेशन लीडिंग टू रिड्यूस जीन फ्लो, एंड फोर्थ है टू इट प्रमोट्स इन्वेसिव स्पीसीज कॉलोनाइजेशन. तो सी है it isolates population leading to reduced gene flow. Which of the following is a characteristics of resilient ecosystem? High species diversity, rapid environmental change, third है limited habitats availability, and fourth low genetic variation. इसका क्या है? high species diversity. What is the term for the process by which ecosystem recovers from disturbances over time? Succession, second है adaptation, fourth है fragmentation, D है degradation. तो ये कौन सा है? Succession है, succession. How does climate change affect biodiversity? It promotes species adaptation and diversification. दूसरा है इट रिड्यूस हैबिटेट एबिलिटी फॉर द सर्टेन स्पीसीज, सी है इट इंक्रीजेस जेनेटिक ड्रिफ्ट विद इन पॉपुलेशन, फोर्थ है इट एक्सेलरेट इकोसिस्टम सक्सेशन. तो ये बी आंसर होगा, इट रिड्यूस हैबिटेट एबिलिटी फॉर सर्टेन स्पीसीज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इक्स सिटू कंजर्वेशन? नेशनल पार्क, शीट बैंक्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज. तो ये क्या है? शीट बैंक्स. सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत घुमाया नहीं गया है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेड लिस्ट मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर? टू आइडेंटिफाई इंडेंजर्ड स्पीसीज ग्लोबली, दूसरा है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी है टू कंजर्व मैरीन बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ है टू रेगुलेट हंटिंग एंड फिशिंग प्रैक्टिसेस. तो ये है to identify endangered species globally. How does overfishing contributes to marine biodiversity loss? पहला है increase species diversity, दूसरा है
disrupts food chain and ecosystem. Fourth है, it promotes coral reef. And D है, it leads to higher genetic variation in fish population. तो इसका B आंसर है, it disrupts food chain and ecosystem. What is the primary source of deforestation and its impact on biodiversity? A climate change leading to habitat loss. दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज लॉजिंग एंड एग्रीकल्चर. सी है नेचुरल डिजास्टर्स लाइक विल्ड फायर्स. एंड फोर्थ है पॉपुलेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. तो इसमें कौन सा आंसर है? ये बी है, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर. Which of the following strategy to use to migrate to impact of invasive species on a native biodiversity? Introducing more invasive species to balance the ecosystem. दूसरा है implementing biocontrol methods. तीसरा आंसर है clearing all vegetation to prevent colonization. And D है encouraging human migration into affected areas. ये B आंसर है इसका, implementing biocontrol methods. What is the term for the variety of ecosystem within a given region of area? Species diversity, genetic diversity, C है ecosystem diversity and D है ecological diversity. इसमें C आंसर है ecosystem diversity. How does protected areas contribute to biodiversity conservation? By allowing unrestricted human activities, by providing habitats for invasive species, by promoting sustainable land and practices, और फोर्थ है by isolating species from their natural habitats. इसका सी आंसर है by promoting sustainable land and land use practices. Which of the following is a characteristics of biodiversity hot spots? पहला है low species riches, दूसरा है high level of habitat destruction, तीसरा है absence of endemic species and फोर्थ है limited conservation value. तो इसमें क्या है? high levels of habitat destruction. What is the primary cause of coral reef degradation and loss of biodiversity? Ocean population, दूसरा है climatic change, तीसरा है overfishing and fourth है soil erosion. इसका आंसर क्या है? climate change. How does habitat destruction impact migratory species? First है it promotes population growth. Second है it provides new habitats for colonization. C है it disturbs migration routes and breeding granules. Fourth है it distributes competition among species. The C answer है it disturbs migration routes and breeding grounds. What is the role of ecotourism in biodiversity conservation? To exploit nature resource for economic gain, to educate and raise awareness about conservation, to encourage hunting and fishing activities, to promote urbanization in natural areas. इसका B आंसर है to educate and raise awareness about conservation. Which of the following factor contributes to the loss of freshwater biodiversity? पहला है reduce water population, second है increase dam construction, C है enhance river connectivity and fourth है control agriculture runoff. तो ये B है increased dam construction. ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था. What is the primary impact of invasive plant species on native biodiversity? इसको देखेंगे. फर्स्ट आंसर है increased genetic diversity, second है reduce competition for resource, C है alteration of ecosystem of structure and function, D है promotion of species ecosistence. तो C आंसर है alteration of ecosystem and structure and function. How does habitat restoration contribute to biodiversity conservation? फर्स्ट आंसर है बाई कन्वर्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स, बी है बाई रिड्यूसिंग स्पीसीज रिचनेस, सी है बाई क्रिएटिंग सुटेबल हैबिटेट्स फॉर नेटिव स्पीसीज एंड डी है बाई इंट्रोड्यूसिंग इन्वेजिव स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम बैलेंस.
इसमें कौन सा आंसर सही है? बी है, बाय क्रिएटिंग सुइटेबल हैबिटेट्स फॉर नेटिव स्पीसीज। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस बाय व्हिच स्पीसीज ग्रेजुअली अडॉप्ट टू एनवायरमेंट चेंज? फर्स्ट आंसर है इवोल्यूशन, बी है एक्सटिंक्शन, सी है एक्सक्लिमेटेशन एंड फोर्थ है माइग्रेशन। इसमें कौन सा है? एक्सक्लिमेटाइजेशन। Which of the following is an example of an flagship species for conservation of awareness? पहला है कॉमन हाउस स्पैरो, बी है व्हाइट टॉयल डियर, सी है बंगाल टाइगर एंड फोर्थ है यूरोपियन रैबिट। तो ये सी आंसर है, बंगाल टाइगर। 35 है, हाउ डज पॉपुलेशन सच आर्पिल्स अफेक्ट मेरीन बायोडाइवर्सिटी? टू इंक्रीज स्पीसीज रिचनेस। दूसरा है इट प्रमोट्स कोरल रीफ ग्रोथ, सी है इट डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड हार्म्स स्पीसीज, डी है इट लीड्स टू हायर जेनेटिक वेरिएशन। इसमें सी आंसर है, इट डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड हार्म स्पीसीज। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव of habitat carriers in conservation biology? To fragment habitats and reduce biodiversity. दूसरा है to connect isolated habitats and facilitate species movement, सी है to promote invasive species colonization, फोर्थ है to restrict migration of wildlife। इसमें से बी आंसर सही है, to connect isolate habitats and facilitate species movements। Which of the following is a direct consequence of overhunting and poaching on wildlife population? पहला है increased biodiversity, सेकंड है population decline and extinction risks, फोर्थ है habitat restoration and फोर्थ है enhanced genetic variation। इसमें बी आंसर सही है, population decline and extinction risk। What is the term for the variety of ecological reach and trophic level in an ecosystem? फर्स्ट है बायोटिक पोटेंशियल, दूसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड डी है जीन फ्लो। इसका आंसर कौन सा है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाउ डज अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी? बाय प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स, सेकंड है बाय प्रोमोटिंग स्पीसीज एडाप्टेशन, थर्ड है बाई रिड्यूसिंग अवेलेबल हैबिट एंड इंक्रीज पॉपुलेशन, और सी है बाई चेंजिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। इसमें से सी है बाई रिड्यूसिंग अवेलेबल हैबिटेट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फोकस ऑन रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम टू देयर ओरिजिनल स्टेट? ऑल C2 कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स C2 कंजर्वेशन, ये पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, तीसरा है रिकॉन्सिलिएशन इकोलॉजी एंड डी है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। इसका डी आंसर है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। देखिए, व्हिच ऑफ द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तो ये तो एक्स है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्या है? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। तो इन दिस वे 40 questions of biodiversity I have taken. I respected to you that you have all read this question and theory. Thank you very much.